को पैसा बर्बाद बहन चोद। जी, फिल्म देख के मुझे कुछ ऐसा ही लगा। आपने इस मूवी में 400 साढ़े 400 करोड़ आपने फूंक डाले इस मूवी में, और बनाया क्या डब्बा। कहां पे आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए भाई। ना स्टोरी अच्छा है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना डायरेक्शन अच्छी है, कोरियोग्राफी मतलब वीएफएक्स जो दिखा रहे हो आप वो मतलब कोई अगर किसी क्लास 10 के बच्चों को भी पैसा कुछ दूंगा, उसको बोलूंगा कि भैया थोड़ा अच्छा से मेरा वीएफएक्स कर दे या मेरा इसके लिए कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी इससे अच्छा वीएफएक्स करके दिखाएगा आपको। इतना घटिया वीएफएक्स, इतना नकली एक्शन सीक्वेंस, इतना मतलब आप देखोगे तो आप हंसोगे वो मूवी को। आज के जमाने में हम लोग 2025 में है, इतने घटिया वीएफएक्स कौन यूज करता है भाई। हर एक सीन, हर एक फ्रेम आपको लगेगा कि नकली है पूरा। जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन इतना अच्छा एक्टर है, उसने अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा। अपनी एक्टिंग अच्छी की है, मतलब जितना भी उसको मिला हो उसने अच्छी एक्टिंग की है। बट जूनियर एनटीआर पता नहीं मूवी में क्या कर रहा था, एक ही एक्सप्रेशन थ्रू आउट द मूवी है उसका। जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा। वो कहीं भी ऋतिक रोशन के आगे कहीं भी वो उसको टक्कर दे नहीं पाया है, ना डायलॉग्स में ना एक्शन सीन्स में, क्योंकि वो टोटली मुझे लगा टोटली मिसमैच है, मिसफिट है इस मूवी में उस रोल के लिए। कहानी की अगर बात करें तो मतलब को क्या पता हूँ कहानी क्या है, मुझे भी याद करना पड़ेगा कहानी इसका है क्या एक्चुअली। अच्छा, कहानी ये है, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दो एजेंट है, रॉ एजेंट, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको लगा कि कभी मतलब आप जूनियर एनटीआर हीरो है या ऋतिक रोशन विलेन है, फिर कुछ देर कहानी आगे बढ़ती है तो आपको लगेगा कि नहीं, जूनियर एनटीआर ही नकली विलेन है और ऋतिक रोशन हीरो है। और ये दोनों कुछ तो मिशन कंप्लीट करते रहते हैं, कभी वो सोमालिया में कोई मिशन कंप्लीट करता है जूनियर एनटीआर, कभी ऋतिक रोशन कोई मिशन कंप्लीट करता रहता है जापान में। और मालूम ये चलता है कि फाइनली आगे जाके कि दोनों का एक बचपन का एक स्टोरी है जहाँ पे दोनों चोरी चकारी करते थे। फिर आशुतोष राणा ने उनको देखा, फिर उसने जेल में जाके दोनों से बात की और कुछ तो सिलेक्शन मतलब रॉ में उनके टीम के लिए उनको चाहिए था लड़का, तो उसने ऋतिक रोशन कर लिया, जूनियर एनटीआर को नहीं लिया, तो उसके वजह से जूनियर एनटीआर बन गया विलन, फिर ऋतिक रोशन बन गया हीरो। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, कली नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और कुछ देशों को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मतलब जूनियर एनटीआर काम करता है। और उन लोग बहुत पावरफुल है भाई, उन लोग बहुत पावरफुल है भाई, ठीक है। उन लोग कुछ भी करा सकता है, कहीं भी कुछ भी करा सकता है, कहीं का तख्ता पलट सकता है, कहीं की प्राइम मिनिस्टर सब चेंज करा सकते हैं। उनके पास बहुत पावर है, ठीक है। पावर दिखाते हैं बहुत है कि मतलब उनके पास बहुत पावर है, ये बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन साले लास्ट में जब ये लोग मरते हैं तो बस 5 मिनट में सब खत्म होते हैं भाई, 5 मिनट में। लास्ट में ये जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। मिलके बस ये जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहते हैं उनको बस 5 मिनट में सब खत्म। इतने पावरफुल है उन लोग, इतने पावरफुल है, बट लास्ट में सब बस मतलब 5 मिनट में सब मर जाते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म। क्या कर रहे हो भाई, क्या दिखा रहे हो मूवी। एक्शन सीक्वेंस आपको देखने जाओगे, मतलब प्लेन के ऊपर लड़ाई चल रही है। सिर्फ एक हथियार हो, जंग का हथियार, या तो मारूंगा या फिर मरूंगा। ट्रेन के ऊपर लड़ाई चल रही है, प्लेन के ऊपर लड़ाई चल रही है यार। क्या फिजिक्स की मां बन कर रहे हो भाई, मतलब
कोई गिर ही नहीं रहा है प्लेन से भाई, समझ, और लड़ाई चल रहा है प्लेन के ऊपर, कोई गिर नहीं रहा है, ट्रेन के ऊपर से लड़ाई चल रहा है, कोई गिर नहीं रहा है, ठीक है। और इतने नकली VFX आप देख के ही हंसोगे कि मतलब ये क्या कार्टून मूवी चल रहा है भाई, किस पे हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है यार, क्या मूवी देखने हम लोग आ गए। इतने वाहियात एक्शन कोरियोग्राफी, इतने वाहियात VFX, और कहानी ऐसे तो बता ही दिया मैंने आपको, राइट। कहानी बस वही है कहानी, ठीक है। और बीच में, हाँ, बीच में लड़ाई वड़ाई चलता रहता है, मतलब एक्शन कहीं भी शुरू हो जाता है, कभी भी शुरू हो जाता है, चलता रहता है एक्शन। कभी जूनियर NTR ऋतिक रोशन को पीछे भाग रहा है, कभी ऋतिक रोशन जूनियर NTR पीछे भाग रहे हैं, दोनों ऐसे चलता रहता है। फिर लास्ट में आखिर में इन दोनों का एक फाइट सीक्वेंस होता है। फिर फाइट सीक्वेंस होने के बाद भी फाइट सीक्वेंस में भी वो एक इसमें भी एक मतलब बहस हो सकती है भाई। कहीं भी आपको ऋतिक रोशन गोली लगता है कितनी बार, उसको कुछ नहीं होता है। जूनियर NTR को रॉड घुस जाता है, उसको ऋतिक रोशन रॉड घुस जाता है, उसको कुछ नहीं होता है भाई। एक गोली लगती है तो कुछ तो अगले सीन में दिखाओ कि हाथ बंधा हुआ है या फिर चोट लगा हुआ है, उसको तकलीफ में है। नहीं भाई, गोली लगी अगले सीन में तुरंत एक्शन चालू है भाई, मालूम ही नहीं चलता कि उसको गोली वोली कुछ लगी थी भाई, ठीक है। फाइट सीक्वेंस में रॉड दोनों के अंदर घुस जाता है भाई, ठीक है। और अगले सीन में बस तुरंत भाई कुछ नहीं भाई, रॉड क्या ऐसा, रॉड क्या, हम लोग हीरो टाइप आदमी है भाई, रॉड कहाँ अपने को लगेगा कुछ, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, मतलब हद है भाई फिल्म का। और कियारा आडवाणी, आपने सब देख ही लिया हो कियारा आडवाणी के मतलब ट्रेलर में, बस जितना ट्रेलर में दिखाया गया उतना ही रोल है उनका, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको पता ही है, स्पाई यूनिवर्स में ज्यादा कुछ करने को मिलता नहीं है लड़के लोग को, ठीक है। बस आई कैंडी बनी हुई है वो, ठीक है। और जितने बाकी सारे अनिल कपूर मूवी में है, आशुतोष राणा इस मूवी में है, तो उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है, तो ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं उनके लिए। और भाई टोटल मिसफिट है, टोटल मिसमैच है ऋतिक रोशन जूनियर NTR इस मूवी में, ठीक है। और मैं अगर रेटिंग की बात करूं तो 5 में से मैं उसको दूंगा भाई 2, ठीक है। 5 में से 2 स्टार भाई, ठीक है, वो भी ऋतिक रोशन के लिए दूंगा, ठीक है। और उसकी एक्टिंग अच्छी है और वो अच्छे दिखे भी है, बाकी कुछ भी नहीं है मूवी में भाई, बकवास मूवी, ठीक है, टोटल वेस्ट। 3 घंटा में तो मतलब मूवी देखने गया था तो मुझे लग रहा था कि साला ये फिल्म खत्म कब होगा, इतनी लंबी मूवी और बिना सिर पैर की कहानी और बिना स्टोरी का, इतना मतलब ये 3 घंटे का बना कैसे है भाई। पैसा बचाओ यार, पैसा बचाओ। और ये मूवी टीवी पे जब आ ही जाएगी तब देख ही लेना यार, ठीक है। वैसा कुछ है नहीं देखने लायक मूवी में, टू बी ऑनेस्ट। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय भाई।